रुद्रवन गांव की सुबह हमेशा धुंधली हुआ करती थी, लेकिन उस दिन जैसे सूरज की किरणें भी ठिठकी हुई थीं। आहना के बलिदान के बाद गांव में एक असामान्य शांति छा गई थी। चारों ओर एक अजीब सन्नाटा फैला था, न पक्षियों की चहचहाहट, न ही बच्चों की किलकारियां। नक्श, जो अब तक आत्माओं के प्रभाव में था, पूरी तरह चुप था। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। वो हर वक्त स्कूल की पुरानी नर्सरी में बैठा एक जगह घूरता रहता। इरा अब भी अपने कमरे में बंद थी। आहना के जाने के बाद उसका व्यवहार बदल गया था। वो दिन रात एक ही बात बड़बड़ाती, उसने सब किया, लेकिन वो नहीं गई। वो अब भी है, शांति के उस पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा था। संतोषी दादी, जो अब तक सारी घटनाओं को चुपचाप देखती रही थी, पहली बार सामने आई। कुछ अधूरा रह गया है, उन्होंने कहा। आहना का बलिदान अधूरी मुक्ति दे सका है, लेकिन जिसने सब शुरू किया वो अब भी छिपा है। पुराने हॉस्टल के तहखाने में एक नई आवाज। एक रात नक्श अचानक गायब हो गया। इरा का कमरा खुला पाया गया और वहां दीवार पर खून से लिखा था, अंत अभी बाकी है। रुद्रवन स्कूल के नीचे के तहखाने से एक अजीब सी सुगंध आने लगी थी। आहना की डायरी, जो नक्श ने पहले छुपा दी थी, इरा के बिस्तर पर खुली मिली। उसमें आखिरी पंक्ति लिखी थी, अगर मैं न रहूं तो मेरी कहानी अधूरी मत रहने देना। इसी पंक्ति से नक्श को एक दिशा मिली। उसे याद आया कि स्कूल के संस्थापक की कब्र के पीछे एक छोटा दरवाजा था, जो कभी नहीं खुलता था। जब वो वहां पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। भीतर घुसते ही उसे एक ठंडी, सीलन भरी हवा ने घेर लिया। दीवारों पर काले निशान थे और हर कोने से फुसफुसाहटें आ रही थीं। वहां एक पुराना रिकॉर्डिंग डिवाइस मिला, शायद संस्थापक का अंतिम संदेश। जैसे ही उसने प्ले किया, एक कांपती हुई आवाज गूंजी, अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझो तेरा आत्माएं मुक्त नहीं हुई। वो अब एक हो गई है और वो किसी एक शरीर में समाने की ताक में है। इरा की सच्चाई, एक पिघलता चेहरा। दूसरी ओर इरा के व्यवहार में और भी डरावना बदलाव आने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वह अब किसी और भाषा में बोलने लगी थी, एक भूली हुई, प्राचीन भाषा। संतोषी दादी ने उसकी तरफ देखा और कहा, यह अब इरा नहीं है, यह वही है जो 13 आत्माओं को जोड़ती है। यह वो है। नक्श को अब पूरा यकीन हो गया था, 13वीं आत्मा कोई और नहीं बल्कि इरा बन चुकी है। ब्लैकबोर्ड पर एक नया नाम, जो किसी ने नहीं देखा था। स्कूल की प्रार्थना सभा वाली जगह पर अचानक ब्लैकबोर्ड पर एक नाम उभर आया, निशा त्रिवेदी। किसी को ये नाम याद नहीं था। नक्श, इरा, आहना, कोई भी इस नाम को नहीं जानता था। लेकिन संतोषी दादी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने फौरन लाइब्रेरी के रजिस्टर से एक पुराना पन्ना निकाला और उस पर वही नाम लिखा था, निशा त्रिवेदी, वर्ष 1957, आखिरी छात्रा जो रहस्यमयी तरीके से स्कूल से गायब हुई थी। वही वर्ष जब स्कूल के संस्थापक ने आत्महत्या की थी। गांव के पुराने मंदिर में खुलता है एक भयानक रहस्य। नक्श ने अब निर्णय कर लिया था। वो गांव के पुराने शिव मंदिर गया, जो अब वीरान पड़ा था। वहां पर एक टूटी फूटी घंटी और चूने से ढकी मूर्ति के पीछे एक दीवार पर उकेरा गया था, जो आया था वो गया नहीं। वो यहीं बसा है, अग्नि की देह में, पर जल की आत्मा के साथ। उसी दीवार के पीछे एक पुरानी सुरंग निकली, जो स्कूल के हॉस्टल से जुड़ती थी। जब नक्श सुरंग में घुसा तो उसे हवा में जलने की गंध आई। और वहां, सुरंग के अंदर, एक पुराना आईना रखा था। वही आईना जिससे पहली बार आत्माओं की आवाज आई थी। आईने में उसे आहना की झलक दिखी, मगर ये आहना वैसी नहीं थी जैसी वो जानता था। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन आंखों में चेतावनी। नक्श, पीछे देखो। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, इरा खड़ी थी, मगर अब उसकी पूरी देह बदल चुकी थी। वो हवा में तैर रही थी और उसकी आवाज कई आत्माओं की गूंज जैसी थी, हम अब एक हैं और ये शरीर हमारा है, तुम रोक नहीं सकते। संतोषी दादी की आखिरी कोशिश। उसी वक्त स्कूल के मैदान में संतोषी दादी ने एक खास पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने नक्श को आदेश दिया कि वो आईना सुरंग से बाहर लाए, क्योंकि वही एक जरिया था जिससे आत्माओं को उनकी असली पहचान और मुक्ति दिलाई जा सकती थी। ये आईना वो द्वार है जिससे आत्माओं को सच दिखता है। अगर वो खुद को देख ले तो वे बांध नहीं पाएंगी किसी देह को, दादी ने समझाया। आग का चक्र और आत्मा का भ्रम। नक्श आईना लेकर बाहर आया और इरा के सामने खड़ा किया। वह आत्मा जो इरा के शरीर में थी, चीख उठी। आईने में उसे अपना असली रूप दिखा, 13 आत्माओं से बना एक काला धुआं, जिसमें हजारों चेहरों की छाया थी। वो तड़पने लगी, लेकिन वह शक्तिशाली थी। उसने आईना तोड़ दिया। तभी स्कूल के मैदान में जमीन कांपने लगी। जहां आत्माओं की कब्रें थीं, वहां से सफेद रोशनी निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई शक्ति उन्हें खींच रही हो। एक रहस्यमयी बच्ची, शायद 13वीं आत्मा नहीं, बल्कि कुछ और। अंत में एक रहस्यमयी बच्ची स्कूल की गैलरी में दिखी।
वो चुपचाप खड़ी थी, हाथ में गुड़िया लिए। संतोषी दादी ने उसकी ओर देखा और फुसफुसाई, निशा। बच्ची मुस्कराई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके होठों से निकली एक धीमी आवाज ने सब कुछ पलट कर रख दिया। मैं ही 13वीं नहीं, मैं पहली थी। रुद्रवन के आकाश में काले बादलों की चादर और भी गहरी हो गई थी। जैसे जैसे समय की रेत फिसल रही थी, आहना, नक्श और इरा अब उस अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे थे जहां रहस्य समाप्त होता है या नया आरंभ होता है। स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी, जहां एक समय बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वहां मौन पसरा था। आहना के हाथ में वो वही प्राचीन डायरी थी जिसमें आत्माओं को मुक्त करने की विधि और संस्थापक की अंतिम चेतावनियां दर्ज थीं। अगर आज हमने सही समय पर यह यज्ञ पूरा न किया तो आत्माएं हमेशा के लिए इस दुनिया में फंसी रह जाएंगी, आहना ने धीमी आवाज में कहा। इरा, जो पिछले कुछ दिनों में बेहद बदल चुकी थी, अब शांत खड़ी थी, जैसे कोई गहरा राज उसके भीतर समाया हो। नक्श ने चारों ओर निगाह डाली। यहाँ की हवा कुछ तो कह रही है, जैसे कोई हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। यज्ञ स्थल की तैयारी। स्कूल के उस टूटे फूटे सभागार में अब एक विशेष मंडल तैयार किया गया था। पीली मिट्टी से बनी रेखाएं, समुद्र से मंगवाई गई दुर्लभ वस्तुएं और उन आत्माओं की वस्तुएं जिन्हें यहाँ कैद किया गया था। जब यज्ञ शुरू हुआ तो आहना ने उस विशेष मंत्र का उच्चारण शुरू किया जिसे डायरी में शांतिवाचन कहा गया था। जैसे जैसे श्लोक गूंजते, एक एक करके आत्माएं प्रकट होने लगी, कोई आंसुओं के साथ, कोई क्रोध के साथ। इरा की आंखों में एक चमक उभरी। ये सब मुझसे जुड़ी है, मैं इन्हें महसूस कर सकती हूँ। नक्श चौंका। मतलब तुम उनमें से एक हो? इरा ने सिर झुकाया। नहीं, मैं उनमें से नहीं, लेकिन मैं वो द्वार हूँ जिससे वे इस दुनिया में बंधी हैं। मेरी आत्मा को माध्यम बनाकर उन्हें कैद किया गया था। 13वीं आत्मा की वापसी। यज्ञ के मध्य ही एक भयंकर झटका लगा। सभागार की दीवारों से दरारें निकलने लगी। अचानक हवा भारी हो गई और एक कड़कड़ाती चीख के साथ 13वीं आत्मा प्रकट हुई। वो मैं हूँ। आहना की आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी सन्न रह गए। नक्श ने कांपती आवाज में पूछा, ये क्या कह रही हो? आहना के अंदर कुछ टूटा, कुछ उभरा। पिछले कई वर्षों की विस्मृति जैसे अचानक साफ हो गई। मैं उस 13वीं बच्ची की पुनर्जन्म हूँ जिसे संस्थापक ने गलती से यज्ञ के समय समर्पित कर दिया था। मेरी आत्मा अधूरी रह गई और आज मैं खुद को पूर्ण करने आई हूँ। 13वीं आत्मा की चीख अचानक धीमी हो गई। उसका चेहरा अब आहना के चेहरे से मिलता जुलता था। अगर तुम ही वो आत्मा हो तो तुम ही हमें मुक्त भी कर सकती हो। आत्माओं की सामूहिक आवाज गूंजी। बलिदान या मुक्ति? यज्ञ के अंतिम चरण में अब एक बलिदान की आवश्यकता थी। वो आत्मा जिसने सबसे ज्यादा पीड़ा सही हो और सबसे ज्यादा शक्ति रखती हो। आहना ने नक्श की ओर देखा, फिर इरा की ओर, और मुस्कराई। इस जन्म में मुझे सब कुछ मिला, दोस्त, परिवार और सच्चाई। लेकिन अब समय है उस गलती को सुधारने का जो पिछले जन्म में मुझसे हुई थी। उसने स्वयं को यज्ञ मंडल के मध्य में खड़ा कर दिया। नक्श चीखा, नहीं आहना, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन इरा ने उसकी बांह थामी। वो जो कर रही है वही सही है। आहना ने आंखें बंद कर ली और अंतिम मंत्र का उच्चारण किया। चारों ओर प्रकाश फैल गया। आत्माएं एक एक करके उजाले में समा गईं। 13वीं आत्मा भी अब शांत हो चुकी थी, जैसे उसे अंततः शांति मिल गई हो। जब प्रकाश बुझा, मंडल के बीच में अब कुछ नहीं था, सिर्फ एक सफेद गुलाब, एक नया सूरज। हफ्तों बाद स्कूल की मरम्मत शुरू हो चुकी थी। सरकारी रिकॉर्ड में ये दुर्घटना कहलाई, लेकिन रुद्रवन के लोग जानते थे कि वहां कुछ अलौकिक घटा था। नक्श ने उस सफेद गुलाब को एक छोटे मंदिर में रखा जिसे अब गांव के लोग शांति स्थल कहते थे। इरा ने एक छोटी संस्था शुरू की, आत्मप्रकाश, जो खोए हुए बच्चों की मदद करती थी। और आहना, वो अब किसी एक रूप में नहीं थी, लेकिन जब भी कोई बच्चा डर से रोता था, एक सुकून भरी हवा उसके पास बह जाती थी। एपिलॉग। एक पत्र। नक्श को एक दिन आहना की पुरानी डायरी के पन्नों में एक पत्र मिला। प्रिय नक्श, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो जानो कि मैं अब स्वतंत्र हूँ, जैसे ये आत्माएं थीं। मैंने जो चुना वो मेरा नहीं, उन सब का निर्णय था जो जीवन से बंधे थे। कभी कभी किसी एक को जाना पड़ता है ताकि बाकी रह सके। तुम्हारी आहना। नक्श की आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। क्या यह अंत था या एक और शुरुआत? स्कूल की बंद दीवारों में एक बार फिर हल्की सी सरसराहट हुई। नर्सरी के एक कोने में एक पुराना टेडी बियर अपने आप हिल गया और बोर्ड पर चौक से लिखा गया, धन्यवाद आहना, अब हम आजाद हैं। रुद्रवन का आसमान उस शाम कुछ और ही कहानियां बुन रहा था। स्कूल की पुरानी इमारत पर छाए बादल अब और घने हो चले थे। आहना, इरा और नक्श अब उस रहस्य के बहुत करीब थे, पर उतना ही पास था एक नया खतरा भी।
स्कूल की पुरानी सुरंग। आहना की आंखें उस पुरानी डायरी पर टिकी थी जो संस्थापक की गवाही और 13वीं आत्मा की सच्चाई को उजागर कर चुकी थी। ये सुरंग, उसने धीमे स्वर में कहा, स्कूल की नींव से भी गहरी है, और शायद यही वो जगह है जहां आत्माएं बंद हैं। नक्श ने दीवार पर बनी उस खुरदरी सील की ओर इशारा किया जो इस सुरंग के अंत में मौजूद थी। यही है वो जगह, वो फुसफुसाया, जहां 13वीं आत्मा को कैद किया गया था। शायद। इरा अब चुप थी। उसकी आंखों में नमी थी और होठों पर एक फूटती हुई चीख। उसने धीमे से कहा, मुझे याद है, उस रात की चीखें, वो कमरा, वो हाथ जो मुझे खींच रहे थे। क्या? आहना और नक्श ने एक साथ पूछा। मैं उस रात उस कमरे में थी, इरा ने फर्श की ओर देखते हुए कहा। 13वीं आत्मा ने मुझे छुआ था और वो अब भी मेरे अंदर कहीं जिंदा है। प्राचीन मंत्र और रक्त की रेखाएं। दीवार पर कुछ संस्कृत में उकेरे हुए श्लोक थे जिनमें आत्मा शांति के प्राचीन मंत्र थे। आहना ने फौरन अपने मोबाइल से उनका अनुवाद किया। इन श्लोकों को पढ़ते हुए अगर हम इस दीवार के पीछे जाएं, शायद हम आत्माओं को मुक्ति दिला सकते हैं। नक्श ने संदेह से पूछा, और अगर 13वीं आत्मा और भी शक्तिशाली हो गई हो तो? आहना की आंखों में विश्वास झलक रहा था। तो हमें बलिदान देना होगा। किसी का? इरा चौंकी। किसी का? रक्त की गूंज। जैसे ही उन्होंने दीवार की सील तोड़ी, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, पर आहना के मोबाइल की टॉर्च ने सामने की मूर्तियों और गिरी हुई तस्वीरों को उजागर कर दिया। हर दीवार पर किसी छात्र की तस्वीर टंगी थी और हर तस्वीर के नीचे कुछ लिखा था। ये तो उन बच्चों की तस्वीरें हैं जो कभी स्कूल में पढ़ते थे, नक्श ने बुदबुदाया। हाँ, आहना ने धीमे से कहा, और ये रही 13वीं तस्वीर। 13वीं तस्वीर धुंधली थी। उस पर कोई चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल एक परछाई, और उस पर लिखा था, जिसका चेहरा ना दिखे वही मुक्ति का द्वार खोले। सच्चाई की दरारें इरा से हम उठी। मैं जानती हूँ ये तस्वीर किसकी है। किसकी? आहना और नक्श ने साथ में पूछा। मेरी, इरा ने कांपते हुए कहा। मैं ही 13वीं आत्मा का द्वार हूँ। मैं ही वो माध्यम हूँ जिससे वो आत्मा दुनिया में लौट सकती है। नहीं, आहना ने जोर से कहा। अगर तुम माध्यम हो तो तुम मुक्ति भी हो, लेकिन इसके लिए किसी को जाना होगा। नक्श ने बात पूरी की। आत्मा की जगह लेने। तीनों चुप हो गए। बलिदान की घड़ी। अचानक दीवारों से रक्त बहने लगा। फर्श पर बने चिन्ह जल उठे और एक ठंडी सी परछाई हवा में उभरने लगी। 13वीं आत्मा अब आजाद थी। मुझे जाने दो, इरा ने कहा। मैं ही वजह बनी हूँ। मुझे ही इसका अंत बनना होगा। नहीं, आहना चीखी। तू नहीं जाएगी। लेकिन इरा मुस्कुरा दी। अगर मैं खुद से इस आत्मा को अपनाकर उसकी शक्ति को खींच लूं, तो मैं ही उसकी सीमा बन जाऊंगी। वो किसी और को नहीं छू पाएगी। ये तुम्हारी जिंदगी है, इरा। शायद नहीं, ये मेरा कर्म है। सील टूटती है। इरा ने आगे बढ़कर अपने रक्त की एक बूंद उस चिन्ह पर टपकाई। पूरा कमरा हिल गया। आत्मा चीखी, चिल्लाई, लेकिन इरा अपनी जगह अडिग रही। उसकी आंखें सफेद हो गई, शरीर कांपने लगा, और फिर अचानक सब शांत हो गया। परछाई अब नहीं रही। दीवारें ठंडी पड़ गईं, और इरा जमीन पर बेसुध पड़ी थी। मौन का उजाला। आहना ने दौड़कर इरा को उठाया। उसकी सांसें चल रही थी, पर वो बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, सिर्फ शांति थी। नक्श ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उसने 13वीं आत्मा को अपने अंदर बंद कर लिया है, लेकिन अब वो उसकी गुलाम नहीं, उसकी मालिक है। अब ये कहानी खत्म हुई? आहना ने धीमे से पूछा। नक्श ने खामोशी से आसमान की ओर देखा। शायद नहीं, ये तो एक नई शुरुआत है। अगली सुबह रुद्रवन के आसमान में सूरज की पहली किरण फूटी। स्कूल की इमारत अब पहले जैसी नहीं थी। दीवारें अब भी टूटी हुई थी, लेकिन उनमें अब डर नहीं था, बस एक मौन सा सुकून था। इरा को अब बोलने में समय लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी बच्चों को 2 हफ्तों की छुट्टी दे दी थी। नक्श और आहना ने स्कूल छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उन्होंने वादा किया कि वे अब इन दीवारों की कहानी को समझेंगे और उन आत्माओं की असल मुक्ति दिलाएंगे जिन्हें कभी सुना नहीं गया। ब्लैकबोर्ड पर आखिरी नाम शाम ढलने से पहले आहना एक बार फिर उस कक्षा में गई जहां आत्मा ने ब्लैकबोर्ड पर नाम लिखे थे। वहां एक नई इबारत थी, कहानी अब भी बाकी है।